आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। रुमित सिंह ठाकुर को मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ने का दिया न्योता। आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को देवभूमि सवर्ण मोर्चा व देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल की जिला मंडी की कार्यकारिणी द्वारा जिला कार्यालय नागचला में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुनीश मल्होत्रा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव जागरूकता अभियान के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देवभूमि युवा मोर्चा जिला मंडी अध्यक्ष श्री तुलेश ठाकुर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुलेरिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सवर्णों आवाज बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रुमित सिंह ठाकुर मंडी लोकसभा से चुनाव लड़े व सामाजिक भाईचारा व समानता कायम करने और सामान्य वर्ग के लोगों के हित व अधिकारों की रक्षा के लिए अन्य आयोगों की तर्ज पर सवर्ण आयोग गठन और सवर्ण वर्ग के लोगों की चिरलबिंद मांग पूरी हो सके। इसके साथ ही बैठक को युवा मोर्चा जिला मंडी अध्यक्ष तुलेश ठाकुर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सवर्ण समाज अब अपना अपमान सहन नहीं करेगा और सरकार को तुरंत एट्रोसिटी एक्ट में सुधार, जातिगत आरक्षण को आर्थिक आधार पर करना व अनारक्षित वर्ग का शोषण बंद करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जिला मंडी में बीपीएल का लाभ ले रहे सभी प्रधान एवं उप प्रधानों को पद से तुरंत हटाने की बात की है। अन्य वक्ताओं में अजय गुलेरिया, अनिल ठाकुर व जसवंत सिंह ने एट्रोसिटी एक्ट के अनुचित प्रयोग व दुष्प्रभाव, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि बंद करने के बारे में भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर बलह मंडल से देवभूमि क्षत्रिय संगठन से विक्की गुलेरिया, किशोरी शर्मा, हरि सिंह, यशपाल अत्री, सुमित, जगदीश लेखराज, महेंद्र पाल शर्मा, सुरेश रावत, मनोज, शिवसे इत्यादि पदाधिकारी, नेत्र सिंह, यतीश मांड्याल उपस्थित रहे। धन्यवाद। कारण है जो एक आकर्षण का कारण बनता है, जिससे हमारी एक अलग सी विशेषता जो हमारी देव समाज की बनी रहती है। तो इसी संदर्भ में जैसे जो पुराने हमारे देवी देवता जो शिवरात्रि में आते थे, कहीं ना कहीं वो अभी भी दरकिनार हैं, और जो देवी देवता आते हैं उनकी जो सुविधा है, उनको जो सुविधा दी जाती है या भी नजराना दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं किस आधार पे दिया जाता है। इस संदर्भ में भी हमने सूचना एकत्रित करने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं देवी देवता एक समय की एक बात आई थी कि देवी देवता बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, तो एक समय की एक टिप्पणी थी कि बस स्टैंड में बिठाया जाए। तो आप लोग सोचें, देव समाज के सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सोचें कि देव समाज हमारे लिए आज क्या बनकर रह गया है। वो हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है, वो हमारे लिए एक व्यापार बना दिया। हमने बस देवताओं को ये नहीं माना है कि वो एक सर्वोच्च शक्ति है, हमने बस ये माना है कि वो हमारे लिए एक साधन है, कहीं ना कहीं उससे हमको पैसा मिलेगा, पैसा एकत्रित होगा, बस इतना ही है। अभी का जो देव समाज की परिकल्पना है उसी आधार पर कहना चाहूँगा। और दूसरा जो मुद्दा है देव सदन का मुद्दा है, कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी हमारी, उन्होंने देव सदन के प्रति और कांग्रेस दोनों बीजेपी और कहीं ना कहीं उनका जो टारगेट रहा है वो ये रहा कि देव सदन एक बार बने, देवी देवताओं के लिए बने, और जो कारदार है उनका यूज़ करके, जो जितने भी धार्मिक आदमी हमारे देव समाज के रहते हैं उनका यूज़ करके कहीं ना कहीं एक अब उसको रूप दिया गया संस्कृति सदन का। वो इस संदर्भ में, क्योंकि पहले तो देवी देवताओं के नाम का यूज़ हुआ और बाद में कहीं ना कहीं संस्कृति जब जो सदन बना तो वो एक अलग सा बना, उसका जो औपचारिकता रखी गई वो अलग से कार्यक्रमों के लिए रखी गई, उससे पैसे बटोरने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक व्यवस्था हम सभी को जिला भर के लोगों को मिली है, लेकिन फिर भी देवी देवताओं के नाम पे। और दूसरी बात, उसमें गंभीर बात ये होती है कि जितने भी देवी देवता आते हैं उनको अब वहाँ पर बिठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देव नियमों का उल्लंघन करके जितने भी देवी देवता हैं उनका कहीं अपने अपने नियम रहते हैं, तो वो कहीं और कहीं जगह उस तरह का उनकी व्यवस्था पूरी देव नियमों के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन उस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ हो रही है। ये सब मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। और जो अंतिम विषय हमारा, वो हमारा नसराज विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। वहाँ पे हमारे भाई शाकुराम जी हमारे बीच में है, इन पर एट्रोसिटी केस, झूठा एट्रोसिटी केस दायर किया गया है शरारती तत्वों द्वारा। और जब इनकी बातचीत आपस में हो रही थी तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा, कुछ आप सभी को उनकी बात मैं यहाँ करना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनके द्वारा मुद्दे को उठाना और उसमें भड़काना लोगों को, और कहीं ना कहीं हमें जो समाज के प्रति, अपने सवर्ण समाज के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमें कहना कि वो कहीं ना कहीं समाज को भड़का रहे हैं। हम अगर अपने हक की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण के प्रति लड़ रहे हैं, हम एट्रोसिटी केस के प्रति लड़ रहे हैं, तो उनको दिक्कत होती है उस चीज़ से। तो वो एक सोचने की बात है। अगर हम जातिवादी होते तो हम कहीं ना कहीं कई सारे काम ना करते, ये एंटी करप्शन वाला काम ना करते हम पंचायतों के संदर्भ में। उसमें तो हमने कहा कि भाई, हमने कभी कहा नहीं कि भाई हम सिर्फ किसी जाति को देकर ये काम कर रहे हैं। हमने गौशाला के संदर्भ में जो बेसहारा पशु है उनके प्रति कार्य किया। हमने उसमें ये नहीं देखा कि कभी ये पशु किस जाति के हैं, किस क्या नाम क्या, तो हमने कभी ये अपने दिल से ये चीज़ नहीं रखी है। तो
आप सभी का मैं जो भी अभी हमारे बीच में बातचीत हुई है, आप सभी इन चीज़ों को शेयर करें, हर लोग तक पहुंचाएं इन चीज़ों को। और देव समाज की कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवर्ण समाज की हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा समाज जागरूक रहे, अवेयर रहे और करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। तो इस संदर्भ में हम अपनी कार्यवाही और कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी सहयोग करें, कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता ही आपके आने वाले भविष्य को तय कर सकती है। अभी हमारे रामलला जी अयोध्या में बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि मंदिर में तो बैठ गए, मंदिर में तो रामलला जी आ गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आगे राम राज्य की परिकल्पना भी सिद्ध हो। राम राज्य तभी होगा जब मैंने अपने पे निर्णय कर लिया कि मैं अपना सुधार करूंगा, और उसके बाद आप सबने भी अपना सुधार करना तय कर लिया, तो धीरे धीरे राम राज्य की परिकल्पना उसी तरह से साकार होगी। आप सभी का, मीडिया बंधुओं का प्रेस वार्ता में आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और कहीं ना कहीं आप समाज की बातों को उठाते रहिए। कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें एक देवभूमि हिमाचल कहीं ना कहीं देवी देवताओं की धरती है, तो कहीं ना कहीं वो हमें एक राम राज्य बनाने में या देवभूमि हिमाचल कहलाने में कहीं ना कहीं मदद करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, नमस्कार।